गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं? घर में सुरक्षित है ना? सबका ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है, स्वयं का भी और सबसे बड़े और छोटों का भी, अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का, अपना सबका ध्यान रखना है, ठीक है? तभी हमें जो आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम देखिए, हमने आपको चैप्टर 9 कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर नंबर 10 पाठ 10वां भारतीय वीरांगना झांसी की रानी। कौन थी झांसी की रानी? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? तो भारतीय वीरांगना झांसी की रानी जो है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है? अब जो है हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर चैप्टर। तो देखिए, श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई से ही श्री गणेश हुआ था। स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश रानी लक्ष्मीबाई से ही हुआ था, ठीक है? अगाध, अगाध का मतलब था बहुत अधिक। दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक गोद लिया हुआ, ठीक है? विध्वंस का मतलब होता है नष्ट करना, विध्वंस यानी नष्ट करना। देहांत, देहांत का मतलब मृत्यु, देहांत का मतलब मृत्यु। और स्वतंत्रता आज़ादी। यथावत यानी ठीक प्रकार से। और संचय यानी एकत्र, संचय यानी एकत्र, ठीक है? पुत्र वियोग, पुत्र वियोग का मतलब बेटे के दुख में, पुत्र वियोग बेटे के दुख में। और अवैध यानी गैर कानूनी। रणभूमि युद्ध का स्थान, ठीक है? और स्वभाव यानी आदत। प्रबंध यानी व्यवस्था। और प्रयत्न यानी प्रयास, प्रयत्न यानी प्रयास। तो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भारतीय वीरांगना झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, भारत जो देश है, आपको पता है मैंने भारत में कहा, भारत में जब भारत जो है वो वीरों की भूमि है ना? बहुत सारे वीरों ने हमारे भारत देश में जन्म लिया है। हमारे भारत देश में वीर ही नहीं, हमारे भारत देश जो है वो त्याग और बलिदान की भूमि है। काय की भूमि है? त्याग और बलिदान की। उसमें चाहे वो वीर पुरुष हो या वीरांगना स्त्री हो। देखो, हमारे भारत देश जो है वो त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ जितना पुरुषों ने किया है उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी किया है। बलिदान यहाँ सिर्फ पुरुषों ने नहीं किया, जितना पुरुषों ने किया है उतना ही किसी न किसी नारी ने भी किया है। अर्थात किसी न किसी रूप में नारियों ने भी अपना बलिदान हमारे भारत देश के लिए किया है, हमारे भारत देश के लिए त्याग किया है, हमारे भारत देश के लिए जो है त्याग किया है, बलिदान किया है। ऐसे में हमारी एक महान जो है नारी वीर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, झांसी की वीरांगना नारी में एक मैंने आपको बताया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, जिसे स्वयं रणभूमि में एक स्त्री होकर, एक औरत होकर बच्चों रणभूमि में स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंसते हंसते उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश, स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश यानी प्रारंभ रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही हुआ था। भारतीयों के लिए उनका जीवन एक आदर्श है। क्या है? भारतीयों के लिए उनका जीवन एक आदर्श है, क्योंकि उसने मर्द बनकर कैसे युद्ध किया था, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ। जो लक्ष्मीबाई जो थी बच्चों, लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। उनका जन्म 13 नवंबर 1835 में काशी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर 1835 में काशी में हुआ था। और उनके बचपन का नाम पता है बच्चों क्या था? मन्नूबाई। उनके बचपन का नाम मन्नूबाई था। जब ये बच्चे 4-5 वर्ष की थी
तो उनकी माता का देहांत हो गया। बच्चों, माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है ये हम सब जानते हैं। तो वो जब 4-5 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता उन्हें काशी से लेकर काशी से बिठूर आ गए। उनके पिता वो जो अकेले पालने वाले थे और जो है मनु का यानी मनुबाई अर्थात लक्ष्मीबाई की माता का देहांत हो गया। तो जो उनके पिता जो है मोरोपंत जो है उन्हें काशी से बिठूर आ गए लेकर। उनका बचपन बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब तथा राव साहब के साथ खेलते तथा पढ़ने में बीता। ठीक है, बचपन में सभी उन्हें जो है छबीली कहते थे। छबीली क्यों कहते थे? क्योंकि उनका स्वभाव जो था वो बहुत चंचल था, वो चंचल स्वभाव की थी, इससे सभी लोग उनको क्या कहते थे? छबीली कहते थे। बचपन में उन्हें खेल खेल में वो पढ़ना लिखना सीख गई। बचपन में ही बच्चों जब वो छोटी थी तो जो है वो पढ़ना लिखना भी सीख गई। बचपन में खेल खेल में सारा कुछ सीख जाती थी। और जब साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया उसने। जब वो छोटी सी थी तो खेल खेल में वो पढ़ना लिखना भी सीख रही थी और साथ में अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख रही थी। और घुड़सवारी करना, नदी में तैरना, है ना, आदि यथावत उसने सीख लिए थे। देखो, छोटी बच्ची जब वो 4-5 वर्ष की थी तो उनकी माता जो भगीरथी थी उनका देहांत हो गया। उनके पिता मोरोपंत जो है वो उन्हें लेकर काशी से बिठूर आ गए। उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है ये उनके पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब तथा राजा राव साहब के साथ खेलते और पढ़ने लगी। और वो बच्चों खेल खेल में ही पढ़ती थी, लिखती थी और साथ में साथ अस्त्र शस्त्र चलाना, नदी में तैरना, हर चीज़ उसने छोटे में ही सीख ली थी। तो वो बहुत बच्चों होशियार थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, है ना। उसके बाद जो है देखो, बाजीराव पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों के माध्यम से अपने स्वतंत्रता की कहानियों के माध्यम से उसके हृदय में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न कर दिया था। यानी उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की खातिर चाहे हमारे प्राणों को न्यौछावर करना पड़े कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे वीर हुए हैं। तो उन्हें ऐसी जो है वीरता की कहानियाँ सुनाते थे, स्वतंत्रता की कहानियाँ सुनाते थे। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के मन में भी स्वतंत्रता के प्रति जोत जगी कि जो है कैसे हमें भी जो अपने देश के खातिर कुछ करना चाहिए। बच्चों, सन 1842 में मनुबाई जो थी 1842 में उनका विवाह जो है वो झांसी के जो अंतिम पेशवा थे राजा गंगाधर राव से हुआ। किससे हुआ? मनुबाई का विवाह 1842 में। मनुबाई का विवाह 1842 में झांसी के अंतिम जो पेशवा राजा गंगाधर राव से हुआ। मनुबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। मनुबाई थी और वो बड़ी बन गई और क्या बन गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। बच्चे, इस खुशी में प्रजा में, राजमहल में चारों ओर शहनाइयाँ बजने लगी, उत्सव का आयोजन होने लगा। प्रजा ने घर घर दीप जलाए। वो इतने सब लोग खुश हुए कि हमारे यहाँ कौन आई है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थी, उनका विशेष ध्यान रखती थी। बच्चों, विवाह के बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक पुत्र को जन्म दिया। पंतवा पुत्र जन्म के 3 महीने बाद ही चल बसा, अर्थात उस बच्चे की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र का 3 महीने बाद ही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और जो है ऐसी उसके बाद जो है इस पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए। बच्चों, पुत्र के दुख में, बेटे के दुख में गंगाधर राव जो थे वो स्वयं बीमार पड़ गए। और जो है तब उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र, मैंने आपको बताया था दत्तक पुत्र क्या होता है? गोद लिया हुआ। उन्होंने जो है दत्तक पुत्र को गोद ले लिया और स्वयं जो है थोड़े समय में दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बच्चों, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जो है वो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।
और झांसी रानी को ऐसा और ना समझकर, अब झांसी की रानी अकेली पड़ गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र चला गया, लेकिन राजा गंगाधर राव ने अपने उसको दत्तक पुत्र बनाया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा कि अपन अब ये तो औरत है, स्त्री है, हम तो इसकी जो है पूरा का पूरा राज्य हड़प लेंगे। तो उसने झांसी की रानी को ऐसा समझकर, अनाथ समझकर अंग्रेजों की स्वार्थ लिप्सा बढ़ी और अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम ये जो इस पुत्र को नहीं लोगे, तुम्हारा पुत्र नहीं है और तुम इसको राजगद्दी पे नहीं बिठाओगी, ठीक है। अवैध का मतलब है गैर कानूनी। अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है और जो ये अवैध है, अर्थात गैर कानूनी है, तुम जो अकेली पड़ गई हो। और इस प्रकार उन्हें उस झांसी को हड़पने की सोच ली। झांसी रानी को झांसी छोड़ने की उन्होंने आज्ञा दी कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, ये झांसी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि ये पुत्र भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अवैध है। तब जो है, परंतु लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते से नहीं छोड़ सकती। क्या कहा उसने? उसने कहा ये झांसी मेरी है और ये पुत्र भी मेरा है, मैं जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। रानी कूटनीति से काम लेते हुए गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जो है शक्ति को संचय करने लगी, इकट्ठा करने लगी, लोगों को जो है इकट्ठा किया, सेना बनाई। भारत का जो बच्चों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है सन 1857 में मेरठ में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में शुरू हुआ था। कब? 1857 में। तभी अंग्रेज सेनापति ने रानी को एक साधारण स्त्री समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा ये स्त्री है, स्त्री क्या करेगी, और उसने जो है क्या कर दिया, अंग्रेज सेनापति ने रानी को जो है अकेला समझकर, साधारण स्त्री समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। परंतु रानी पहले से पूरी प्रबंध करे हुए बैठी थी। रानी तो पहले ही तैयार थी कि अंग्रेज जो है आक्रमण करेंगे, और वह पहले तैयार थी और जो उसने अपनी तैयारी के साथ युद्ध किया। घमासान युद्ध हुआ बच्चों। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसा भयंकर युद्ध किया कि अंग्रेज लोग भाग गए। विदेशियों के पास अत्यधिक शक्ति थी, अतः उन्होंने रानी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु रानी शत्रुओं का विध्वंस करते हुए आगे बढ़ती चली गई और किसी के हाथ नहीं आई। वो सबको नाश करते हुए, नष्ट करते हुए आगे बढ़ती गई और जो क्या करा, आगे चली गई। और बच्चों देखो आगे, और किसी के हाथ नहीं आई। फिर ग्वालियर में रानी ने अंग्रेज से डटकर मुकाबला किया। ग्वालियर में रानी ने अंग्रेज से डटकर मुकाबला किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए स्वर्ग सिधार गई। बच्चों इतनी महान औरत थी, इतनी महान स्त्री थी वो, कि जिसने 1857 में ऐसे भयंकर युद्ध किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह उसने कपड़े पहने, मर्दों की तरह घोड़े पर सवार होकर, हाथों में तलवार ली हुई, दोनों हाथों में बच्चों तलवार लिए हुए वो लड़ाई करी उसने। और अंत में जो है ग्वालियर में रानी ने अंग्रेज से डटकर मुकाबला किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार रानी ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर स्वयं का बलिदान देकर भारतीयों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, है ना। उनके जीवन की एक एक घटना आज भी भारत में नव स्फूर्ति और नव चेतना का संचार करती है। तो ऐसी थी हमारी महान भारतीय वीरांगना झांसी की रानी। यानी किस प्रकार जो छोटी सी थी, जब 4-5 वर्ष बाद उसकी माता का देहांत हो गया, फिर अब जो है बिच्छू में चली गई पिता के साथ। फिर वहाँ वो सबके साथ खेलते खेलते, छोटी सी उम्र में ही खेलते खेलते उसने पढ़ना लिखना सीखा और जो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, तैरना सीखा। बच्चों जब गंगाधर राव से उनकी 1842 में उनकी जो है झांसी के पुत्र गंगाधर राव से उनकी जो है शादी हुई, तो थोड़े समय बाद उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया बच्चों। और पुत्र जो है 3 महीने बाद ही उनके पुत्र का देहांत हो गया। उसके बाद सबने उनको अकेला समझकर क्या कर दिया कि जो है झांसी पर आक्रमण कर दो। लेकिन वह उसने कहा कि नहीं, उसने पहले से तैयारी कर ली और अंग्रेजों के दांत बच्चों खट्टे कर दिए। और अंत में ग्वालियर में वह लड़ते लड़ते, जब वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गई। तो ऐसे उन्होंने भारतीयों के जीवन में एक जो है आदर्श प्रस्तुत किया बच्चों। उनके जीवन की एक एक घटना जो है हमारे भारतीयों में नव स्फूर्ति और नव चेतना का संचार करती है। तो ऐसी थी महान, यानी सिर्फ पुरुषों ने नहीं, भारतीय नारियों ने भी बहुत जो है हमारे देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। अब आप एक बार और इस चैप्टर को जो है रीड करना, चैप्टर पढ़ना,
मैंने आपके शब्दार्थ लिखे, आपको कॉपी में क्या करने हैं, ये सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं, ठीक है। शब्दार्थ अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। ओके, खुश रहो और अच्छा पढ़ाई करो, चैप्टर की प्रत्येक लाइन पढ़ो ताकि आपको अच्छे से आंसर आए, ठीक है। जो नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।